सो अभी टोटल पॉपुलेशन हो गया 300, इसका 400। ओके, सो अभी यहाँ पे ये हाई रिस्क विलेज है। सो 14 साल के ऊपर सबका स्क्रीनिंग हमको करना होगा। सो हमारा वनरेबल पॉपुलेशन सीधा आ गया लेट अस से 250। वो 250 में 30 माइनिंग एरिया का काम करते हैं। सो यहाँ हमको डालना है 220 और वहाँ माइनिंग एरिया में जाके डालना है इस तरह का माइन देखो लिखो वहाँ पे। हाँ माइन, हाँ माइन में आ गया 30। समझ गए 250 क्यों? बिकॉज ये हाई रिस्क विलेज है, वहाँ 14 साल के ऊपर सब एलिजिबल है एक्सरे स्क्रीनिंग के लिए एक्सेप्ट प्रेगनेंसी एंड दोस हु हैव डन चेस्ट एक्सरे इन द पास्ट 1 ईयर। ओके, सो माइन में 30 आ गया। अभी दूसरा बरियात नॉर्मल विलेज है। सो 400 में कितना वनरेबल हो गया? लेट अस से 80 में 10 माइनिंग एरिया में काम करने वाला है। सो यहाँ पे 70 डालो, कॉलम एफ में 70, कॉलम एच में 10, 70। सो इस सहिया का वहाँ पे कुछ ऑर्फनेज स्कूल वगैरह नहीं है, बस माइनिंग एरिया और उसका पॉपुलेशन यहाँ पे आएगा। कॉन्ग्रीगेट सेटिंग और वर्क प्लेस का पॉपुलेशन अगला कॉलम में ग्रीन कलर में आएगा। ठीक है, सो कॉन्ग्रीगेट में उतना कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि जेल का आदमी बाहर नहीं रहते हैं। सो वो सीधा है, नहीं है तो एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल का बच्चे वहाँ स्कूल में के अंदर ही रहते हैं। बट ये माइनिंग का इश्यू ये है कि माइंस का आदमी काम करने वाला आदमी बाहर भी रहते हैं। सो हाउस होल्ड का टोटल पॉपुलेशन में वो काउंट आएगा क्योंकि वो वहाँ का रेसिडेंट है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज हमको चेंज नहीं कर सकते हैं। सो टोटल पॉपुलेशन में माइन वाला और क्रशर्स वाला सबको हम ऐड करेंगे। बट वल्नरेबल पॉपुलेशन में हम काम करने वाला को वो ग्रीन कलर में काउंट करेगा और बाकी जो माइनिंग में नहीं है उस जिसको 7 साल के ऊपर है, BMI कम है या डायबिटीज है, उसको हम केज में काउंट करेगा। केज और के मिलकर होगा वो तीसरा नंबर कौन सा है विवेक जी? थोड़ा सा राइट साइड में कर दो। हाँ एल में एच और के मिलकर ही कॉलम एल में डालना है। ठीक है, सो माइनिंग में उसको काउंट किया और कॉलम के में डाल दिया, उसको एच में काउंट करने का जरूरत नहीं है। प्रेजेंट में काउंट किया वो कॉलम के में आ गया, उसको एच में नहीं करना है। एच और के का टोटल नंबर है एल। ठीक है, एच प्लस के इक्वल टू एल। या सीटीडी के लिस्ट दिया हुआ है वो अभी सर के साथ शेयर करेगा और सर आपको उस लिस्ट के अनुसार बताएगा आपका एरिया हाई रिस्क है। सीटीडी के लिस्ट में हाई रिस्क है तो हाई रिस्क, मॉडरेट रिस्क है तो मॉडरेट रिस्क, लो रिस्क है तो लो रिस्क। ठीक है, सो अभी किसी इस रो में बस 3 के लिए जगह है और एक संख्या के पास 5 गांव है तो अगला रो में भी डाल दो 4-5 करके। बट ईच संख्या का इंफॉर्मेशन अलग अलग रहेगा। ईच संख्या के लिए कॉलम एच में, कॉलम के में और कॉलम एल में नंबर्स रहेगा। ठीक है, वो सारा आर्म सेंटर का पॉपुलेशन लाइन लिस्ट लेकर आएगा, उसके अनुसार आपको एक काउंट करके करना होगा। एक ही चीज, एक आदमी को एक ही जगह में काउंट करना है, दोबारा काउंट नहीं करना है। ठीक है, सो आपका पूरा रिव्यू और परफॉर्मेंस कॉलम एल का बेसिस में होगा। सो एक आदमी को दोबारा काउंट करेगा तो आपका नंबर कॉलम एल में बढ़ेगा, उसके अनुसार आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। ठीक है, आप लोग ये डिबेट करना कि सरिया देगी तब हम करेंगे। आपको सरिया का एक मीटिंग बुलाना है, मीटिंग बुलाकर हमको ये समझाना है, ये डाटा हमको चाहिए। तो उसके बाद क्या क्या है? उसके बाद कॉलम एम में डेट्स
फॉर वल्नरेबिलिटी मैपिंग एंड स्क्रीनिंग। अभी वल्नरेबिलिटी मैपिंग के लिए पहला जैसा हाउस होल्ड विजिट का समय नहीं होगा, सो जो इन्फॉर्मेशन अभी अवेलेबल है उसके अनुसार करना होगा। देन कब तक रहेगा वो बात अभी पता नहीं है, थोड़ा सा और वेट करना होगा कब तक आपका ये कैंप कब चालू होगा और कब तक रहेगा वगैरह करने के लिए। देन नेम डेजिग्नेशन एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ पर्सन हु विल बी प्रिपेयरिंग लाइन लिस्ट, वो आपका आशा का ही नंबर रहेगा, क्योंकि कुछ ऐसा जिला होगा वहाँ पे टीबी चैंपियन कुछ मदद करेगा, बट आप ज़्यादातर सहिया ही रहेगा, सो सहिया का नाम ही रहेगा। Then name, designation and contact number of person who will be doing the sample collection and transportation, वो भी ज़्यादातर सहिया ही रहेगा। Next, साइट प्लान फॉर एक्सरे। हैंडल्ड एक्सरे है तो आपके पास आएगा। अभी दूसरा, अभी आपका आर्म सेंटर एक सीएचसी के साथ टाइप है, तो पिछले जैसा आपको एलिजिबल को लेकर जाना होगा कुछ एम्बुलेंस में या कुछ दूसरा गाड़ी में। सो टाइप है तो कौन सा सीएचसी के साथ टाइप है, अभी सीएचसी भी नहीं, कुछ प्राइवेट एक्सरे फैसिलिटी के साथ टाइप है तो उसका नाम डालना है। बट सो वो भी थोड़ा सा और क्लैरिटी के बाद ही पता चलेगा। हैंडल्ड एक्सरे आपके पास आएगा या आपको कुछ सीएचसी के साथ टाइप करेगा, ठीक है। देन एक्सरे टू बी डन इन अ फैसिलिटी, देन मेंशन मोड ऑफ मोबिलाइजेशन। ऐसा नहीं है कि हम उसको बताएंगे आप जाके सीएचसी जाके करवा दो, ऐसा नहीं है, हमको लेकर जाना होगा गाड़ी में। सो कौन सा गाड़ी, वन एम्बुलेंस है या कुछ दूसरा गाड़ी है, वो डालना होगा। उसके बाद नाट फैसिलिटी को किस नाट फैसिलिटी के साथ टाइप है वो डालना है। वो ज़्यादातर आपका आसपास का जो पूरा मशीन है सिमिलर है वो उसके अनुसार कर देंगे। उसके बाद कुछ है नहीं, ठीक है। सो नाट के लिए उतना कंफ्यूजन नहीं है। अभी आपका आसपास का नाट फंक्शनल नहीं है तो कुछ दूसरा नाट के साथ आपका टाइप रहेगा, वो सारा डिस्ट्रिक्ट लेवल से आपको मिलेगा। आपका एरिया का कौन सा नाट में रूट करना है शामिल, वो सारा आपको बाद में पता चलेगा। बट बेसिकली वो सहिया से अभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके डालना शुरू कर दो। थोड़ा सा ये फॉर्मेट भी फाइनल नहीं है, और सहिया वाला फॉर्मेट को फाइनलाइज करने के बाद एक हफ्ते में हिंदी में मिलेगा। अभी तो इंग्लिश में ही उपलब्ध है, क्योंकि थोड़ा सा गवर्नमेंट हम फील्ड से दिया हुआ है दिल्ली में, तो वो थोड़ा सा चेंज कुछ है तो वो डाल के एक और बार भेजेंगे। हिंदी में मुश्किल नहीं होगा मिलने के लिए, पर आपके लेवल से ऊपर पूरा इंग्लिश में ही रहेगा, ये फॉर्म इंग्लिश में ही रहेगा, बट सहिया का तो हिंदी में मिलेगा। Campaign primary health center. Medical officer to ensure this format is filled for. So it is medical officer's responsibility. ठीक है, medical officer again district block TB unit and primary health center. Name of the medical officer. Is this a functional NAT center? Functional NAT center का मतलब ये है कि टोनर या सीबीनाट के साथ साथ एलटी भी अवेलेबल होना चाहिए। So वो yes or no? Is this a functional X-ray facility? CHC है, X-ray है, बट टेक्नीशियन नहीं है तो वो फंक्शनल नहीं मानते हैं, सो फंक्शनल है। देन रेडियोग्राफर का नाम वगैरह डालना होगा यहाँ पे, और इस फॉर्म में ईच रो में एक आर्म सेंटर का नाम रहेगा। तो पहला लाइन इस फॉर्म में इंडिविजुअल वल्नरेबल इंडिविजुअल्स का नाम रहेगा, आपका फॉर्म में ईच रो में सहिया का नाम रहेगा, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर का डॉक्टर का फॉर्म में ईच रो में आर्म सेंटर का नाम रहेगा, ठीक है। सो आर्म सेंटर का नाम, नेम ऑफ द सीएचओ, अभी सीएचओ एब्सेंट है या मैटरनिटी लीव में है तो एएनएम को चार्ज मिलेगा, एएनएम का नाम। देन कितना विलेजेस है, पॉपुलेशन ऑफ विलेज, वल्नरेबल पॉपुलेशन ऑफ विलेज, हाई रिस्क विलेज है या नहीं। देन टोटल हाई रिस्क है तो अलग से हाई रिस्क का पॉपुलेशन कितना है। देन एनरोल करना कैसा, पेशेंट को मॉनिटर करना, ठीक है। सो न्यू एनरोलमेंट में जाओ, अभी
जितना आप वो आयुष्मान शिविर में आते हैं वो सबका एनरोलमेंट करना है निश्चय में। एनरोलमेंट का मतलब ये है कि अभी पहले ये कंप्यूटर वगैरह आने के पहले किसी प्रोग्राम में हम अटेंड करते हैं कि रजिस्टर में डालते हैं ना कितना आया नेम बेसिक एड्रेस वगैरह। सो एनरोलमेंट का मतलब बस वही है, उसका बेसिक डिटेल्स हम निश्चय में भी डाल दिया, ठीक है। सो एनरोलमेंट ओपन किया, पहले फोन नंबर पूछते हैं उसके अनुसार और मेल फीमेल वो जो है ये अच्छा रहेगा ना, मोबाइल नंबर इसका सब लोग चले जाए, ये ठीक रहेगा। नहीं प्रयास करना है पेशेंट का फोन नंबर लेने का या उसके फैमिली का लेने का। ये 99 और 11 के चक्कर में नहीं पड़ेगी। बिना फोन नंबर का होगा ही नहीं। सो नहीं है तो सगिया का या उसका आसपास का घर का, आई मीन इवन पेशेंट में भी यूजिंग समबडीज नंबर नो, तो उसके पास नहीं है तो पड़ोसी का फोन नंबर कुछ उसके यूज करते होगा वो नंबर डालना है, क्योंकि ये बातें चेंज नहीं कर सकते हैं। सो वो भी आपको देखना होगा पहले से। सो नो क्वेश्चन क्या है? पब्लिक सेक्टर है प्राइवेट। सो पब्लिक सेक्टर आएगा हम सेक्टर के लिए आयुष्मान आरोग्य पासिव केस फाइलिंग का मतलब हम वहाँ हमारे ओपी में या आम सेंटर में बैठते थे, उस समय एक पेशेंट आके हमको बताया हमको खांसी है 3 हफ्ते से। देन पेशेंट अपने एफर्ट से आया, हमने कुछ एफर्ट नहीं किया, देन वो पासिव है। पर आयुष्मान आरोग्य शिविर में ऐसा नहीं है ना, हम आईवीसी डाला, पूरा दुनिया जाके प्रचार किया और उसके बाद पेशेंट आया, है ना। सो वो हो गया हमारा एक्टिव सर्च के बाद पेशेंट आया। हमने बहुत सारा एक्टिविटी उसके लिए चलाया, पूरा सिस्टम उसके लिए उसके पीछे पड़ा। सो एक्टिव केस फाइलिंग में आ गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे टिक के अनुसार कुछ रिपोर्ट में आपका नंबर नहीं आएगा, क्योंकि लेटर एक्टिव में टिक है। जनरली निश्चय विल अंडरस्टैंड ये कैंपेन पेशेंट है, ठीक है। सो वो एक्टिव बहुत इम्पोर्टेंट है, एक्टिव में जाके क्लिक करना है। झारखंड हजारीबाग टीयू वो सब आ गया। पेशेंट का नाम कुछ ऐसे एबीसी नाम मतलब स्टेट दिखाया, डिस्ट्रिक्ट दिखाया, टीयू दिखाया, फिर आपका पीएचआई, अब पेशेंट का नाम, पहला नाम जो भी लिख दीजिए। ठीक है, वही तो हम पूछ रहे, ठीक है ना। हाँ, रमेश यहाँ रहेगा और कुमार आगे चला जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी समझदारी दिखाते हुए हम लोग काम करते ही रहते हैं। तो फर्स्ट लेटर को मेंटेन कीजिएगा, कैपिटल बना दीजिएगा या फुल्ली कैपिटल कर दीजिएगा, मिक्स नहीं कीजिएगा या स्मॉल बनेगी। थोड़ा सा क्योंकि ये डाटा डिस्प्ले डाउनलोड होता है तो बाद में खुद ही आने की देगा। चलिए, रमेश फर्स्ट नेम, कुमार लास्ट नेम हो गया। Then father's name या मतलब 99.99% है कि फादर, हस्बैंड, ब्रदर, कुछ हमारे फादर डाल देते हैं, एज 67 डाल देते हैं, मेल तो है ही। सो यहाँ पे मेल ऑटोमेटिकली आ गया क्योंकि पहला हमने मेल ठीक है। मेल एड्रेस डालना है। यहाँ आपको एड्रेस डालना है, गांव का नाम जो है मैनुअली टाइप करना है, जो भी उसका दियो सब कुछ हम लिख देते हैं। हमारी ब्लॉक का क्या टीम हो गया, हेल्थ फैसिलिटी। अब आपका जो हेल्थ फैसिलिटी यहाँ पे डालिए, Then village or so this village now these are very important, ठीक है। अभी ट्राइबल एरिया में हेल्थ प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है और सेंट्रली ऑल्सो एवरी प्रोग्राम is monitoring how much services, what services are provided at tribal areas, not only in TB.